चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका असली रहस्य बहुत गहरा है और सुनकर आप सच में चौंक सकते हैं। तो चैत्र नवरात्रि के रहस्य को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। पूरी जानकारी आपको तभी पता चलेगी। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक ऐसी दिव्य घटना की याद है जब ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था, देवता भी असहाय हो गए थे और एक स्त्री की महाशक्ति ने सब कुछ बदल दिया। हजारों साल पहले की बात है, जब महिषासुर नाम का एक बहुत शक्तिशाली दानव पैदा हुआ। उसके पिता रंभासुर थे, जो खुद एक पराक्रमी असुर थे। लेकिन महिषासुर में शक्ति के साथ साथ घमंड भी बहुत था। उसे लगा कि अगर वह सबसे ताकतवर बनना चाहता है तो ब्रह्मा जी से वरदान लेना होगा। वह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा और वहां कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन रात एक कर दिया, न खाया न पिया, सिर्फ एक पैर पर खड़ा रहा। सूरज की आग सहता रहा और बर्फ की चट्टान पर पैर रखे रहा। देवता उसकी तपस्या देखकर डर गए और ब्रह्मा जी से बोले कि इस दानव को रोकिए, वरदान मत दीजिएगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि सच्चे मन से तप करने वाले को वरदान मिलना ही चाहिए, यही सृष्टि का नियम है। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए और महिषासुर से बोले कि तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। महिषासुर ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों ना हो, ना देवता मार सके, ना मनुष्य, ना यश, ना गंधर्व, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने एक पल सोचा। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे वे जानते हो कि यह वरदान एक दिन महिषासुर के लिए ही विनाश का कारण बनेगा। उन्होंने तथास्तु कहा और वरदान दे दिया। लेकिन महिषासुर ने एक बड़ी भूल की। उसने कभी किसी स्त्री से अपनी रक्षा नहीं मांगी। उसे लगा कि स्त्री तो कमजोर है, घर में रहती है, शक्तिहीन है, इससे क्या खतरा। यही उसका सबसे बड़ा अहंकार था और यही उसके अंत का बीज बन गया। वरदान मिलते ही महिषासुर जैसे बदल गया। उसके अंदर एक अलग ही नशा आ गया। वह सोचने लगा कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। उसने अपनी विशाल सेना तैयार की, लाखों असुर योद्धा, भयानक और क्रूर। उसने हर दिशा में हमला किया। पहले पृथ्वी लोक पर कब्जा किया, फिर पाताल लोक और आखिर उसकी नज़र स्वर्ग पर पड़ी। इंद्रदेव स्वर्ग के राजा थे। उनके पास अमरावती थी, जहाँ हमेशा वसंत रहता था, फूल खिलते थे, संगीत गूंजता था। महिषासुर ने स्वर्ग के द्वार पर धावा बोल दिया। इंद्र ने अपनी पूरी सेना भेजी, खुद वज्र उठाया, लेकिन महिषासुर अजय था। वरदान की ताकत से उसने देवताओं को हरा दिया। इंद्र का वज्र टूट गया, वरुण का पास कट गया, अग्नि बुझ गई, यम पीछे हट गई। आखिर महिषासुर अमरावती के सिंहासन पर बैठ गया। इंद्र को सिंहासन छोड़ना पड़ा। देवता स्वर्ग से निकाल दिए गए। वे पृथ्वी पर भटकने लगे जैसे मनुष्य भटकते हैं। यह सिर्फ शक्ति की हार नहीं थी, यह धर्म और न्याय की हार थी। जब धर्म हारता है तो एक ही आवाज़ उठती है, माँ की आवाज़। देवता भटकते हुए हिमालय पहुँचे, जहाँ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश बैठे थे। इंद्र ने रोते हुए कहा कि महिषासुर ने सब छीन लिया, स्वर्ग हमारा नहीं रहा, पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ रहा है, यज्ञ बंद हो गए हैं, देवताओं को भोग नहीं मिल रहा, धर्म का नाश हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले कि महिषासुर को किसी पुरुष से मृत्यु नहीं मिल सकती, लेकिन उसने स्त्री से रक्षा नहीं मांगी। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले कि तो फिर एक स्त्री ही उसका अंत करेगी, लेकिन वह कोई साधारण स्त्री नहीं होगी, वह महाशक्ति होगी, आदि शक्ति होगी और होंगी जगदम्बा। फिर जो हुआ वह ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत घटना थी।
सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकला। ब्रह्मा जी का तेज, विष्णु जी का तेज, महादेव जी का तेज, इंद्र का, अग्नि का, वरुण का, यम का, सूर्य का, सबका तेज एक जगह मिला और एक महाप्रकाश बना। उस प्रकाश से एक नारी का रूप प्रकट हुआ, माँ दुर्गा। 18 भुजाओं वाली, 3 नेत्रों वाली, सिंह पर सवार। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन ऐसी शांति जो युद्ध से पहले की होती है, जो कहती है कि अब अन्याय का अंत होगा। हर देवता ने उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र दिया। इंद्र ने वज्र, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, महादेव ने त्रिशूल, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, यम ने दंड, वायु ने धनुष बाण, ब्रह्मा ने कमंडल, हिमालय ने सिंह सवारी के लिए। माँ दुर्गा खड़ी हो गईं। वह पल सृष्टि की सबसे बड़ी क्रांति का था। माँ ने युद्ध का बिगुल बजाया। उनकी सिंहनाद से तीनों लोग कांप उठे। महिषासुर सिंहासन पर बैठा था। एक दूत घबराया हुआ आया और बोला कि एक स्त्री ने युद्ध की चुनौती दी है। महिषासुर हंसा और बोला कि एक स्त्री क्या कर लेगी? जाओ, उसे कहो मेरे साथ विवाह कर ले। लेकिन दूत ने कहा कि वह साधारण नहीं, सभी देवताओं के तेज से बनी है। 18 भुजाएं हैं, सिंह पर सवार है। महिषासुर फिर हंसा, लेकिन इस बार हंसी में घबराहट थी। उसने सेनापतियों को भेजा कि उसे पकड़ कर लाओ, और शुरू हुआ वह महायुद्ध जो 9 दिनों तक चला। यही 9 दिन नवरात्रि बने। यही 9 रातें आज हम मनाते हैं। पहले दिन माँ ने शैलपुत्री रूप धारण किया, पर्वतराज हिमालय की पुत्री। सफ़ेद वस्त्र, त्रिशूल, चंद्रमा माथे पर, नंदी पर सवार। यह रूप स्थिरता का प्रतीक है, जैसे पर्वत तूफानों में नहीं हिलता। पहले दिन महिषासुर की सेना का पहला दस्ता आया। माँ ने त्रिशूल से उसे धूल में मिला दिया। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी रूप, सफ़ेद वस्त्र, जपमाला और कमंडल, ज्ञान और तपस्या का प्रतीक। महिषासुर ने मायावी असुर भेजा, लेकिन माँ के ज्ञान के सामने माया नहीं टिकी। तीसरे दिन चंद्र घंटा रूप, माथे पर घंटे जैसा अर्धचंद्र, 10 भुजाएं। उनकी घंटे की आवाज़ से असुरों के कान फट जाते थे। एक शोर मचाने वाले असुर को उन्होंने अपनी आवाज़ से नष्ट कर दिया। चौथे दिन कूष्मांडा रूप, जो ब्रह्मांड को पैदा करती है। उनकी हंसी से सूर्य जन्मा था। महिषासुर ने अंधकार फैलाने वाला असुर भेजा, लेकिन माँ के प्रकाश के सामने अंधकार हारा। 5वें दिन स्कंद माता रूप, गोद में कार्तिकेय, ममता का प्रतीक, लेकिन क्रोध में सबसे भयानक। एक असुर ने माँ को कमज़ोर दिखाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने उसे सबक सिखाया। छठे दिन कात्यायनी रूप, महर्षि कात्यायन की पुत्री, क्रोध और शौर्य का प्रतीक, 3 नेत्र, 4 भुजा, तलवार और कमल। महिषासुर खुद सेना लेकर आया। युद्ध भयानक था, लेकिन माँ के आगे सेना नहीं टिकी। 7वें दिन कालरात्रि रूप, काला वर्ण, बिखरे बाल, 3 नेत्रों से अग्नि, नाक से धुआं, कठार और कांटा, काल को भी भय देने वाला। महिषासुर पहली बार डरा, लेकिन घमंड ने उसे रोका। 8वें दिन महागौरी रूप, गोरा वर्ण, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद बैल, सवारी, शांति, पवित्रता और क्षमा का प्रतीक। महिषासुर ने माफ़ी नहीं मांगी। 9वें दिन सिद्धदात्री रूप, 8 सिद्धियां देने वाली सर्वशक्तिमान। महिषासुर अंतिम बार आया। रूप बदल बदल कर लड़ा, लेकिन माँ ने त्रिशूल से उसके सीने में प्रहार किया। महिषासुर गिरा। उसकी आंखों में पछतावा था। उसे समझ आया कि असली शक्ति न्याय के साथ होती है। अन्याय का अंत हुआ। देवता वापस स्वर्ग लौटे। धर्म फिर स्थापित हुआ। यही 9 दिनों का युद्ध आज हम चैत्र नवरात्रि में मनाते हैं। लेकिन चैत्र नवरात्रि खास क्यों है? चैत्र हिंदू कैलेंडर का पहला महीना है,
जब नया साल शुरू होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से 9 वर्ष आता है। नई शुरुआत में हम माँ को याद करते हैं क्योंकि हर नई यात्रा में माँ का हाथ होना चाहिए। लेकिन एक और गहरा रहस्य है भगवान राम से जुड़ा। रामायण में जब रावण ने सीता माता को अपहरण किया तो राम ने रावण से युद्ध से पहले माँ दुर्गा की पूजा की। ऋषि अगस्त्य ने राम को बताया कि पहले माँ का आशीर्वाद लो। राम ने चैत्र नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की आराधना की। इसलिए रामनवमी नवरात्रि के बाद आती है। माँ की पूजा के बाद ही विजय मिलती है, यह जीवन का सत्य है। जब भी कठिन समय आए, माँ को याद करो क्योंकि माँ सदा है और सदा रहेंगी। जय माँ दुर्गा। और ऐसी ही कहानियों को, रहस्य भरी कहानियों के जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखें।